अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने इम्यून सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि वो किन चीज़ों से बना होता है और कौन कौन से अच्छे काम करते हैं, कौन कौन से बुरे काम करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हमने डिटेल से डिस्कस की थी। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चूँकि इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है, इसलिए हमें इसको बूस्ट करना चाहिए, हमें इसको और भी मजबूत बनाना चाहिए। तो अब हम इसको कैसे मजबूत बना सकते हैं, इसको हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने कहा था कि इम्यून सिस्टम हमारे पास कुछ सेल से बना होता है, कुछ प्रोटीन से बना होते हैं। ठीक है, तो उसके जो सेल्स हैं वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल होते हैं कि वो जल्दी जल्दी डिवाइड हो जाते हैं और सेल्स बनाते रहते हैं। ठीक है, ताकि हमारे इम्यून सिस्टम की जो आर्मी है वो मजबूत से मजबूत तर होती जाए। ठीक है, तो उस डिवीजन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती है, उसके लिए कुछ प्रोटीन्स भी चाहिए होते हैं, कुछ फोलिक एसिड चाहिए होते हैं, कुछ विटामिन B12 भी चाहिए, कुछ अगर उन सेल्स में कोई इंजरी हो जाए तो उस इंजरी को दोबारा ठीक करने के लिए और उन सेल्स को इंजरी से बचाने के लिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लाजमी है। तो जो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है विटामिन सी, कि आपने विटामिन सी को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। और विटामिन सी हमारे पास सिट्रस फूड में होता है। ठीक है, तो जितनी भी सिट्रस फूड यानी कड़वी चीज़ें होती है उनमें हमारे पास विटामिन सी ज़्यादा होता है। और विटामिन सी हमारे पास इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है। ये हमारे जो सेल्स है जिस्म के अंदर, जो WBC है, वाइट ब्लड सेल्स, तो ये उनकी डिवीजन को रैपिड कर देता है और उनकी डिवीजन में रोल प्ले कर देते हैं, उसको सपोर्ट कर देते हैं। तो हमारे सेल जिस्म के अंदर जब वाइट ब्लड सेल ज़्यादा होंगे तो आर्मी ज़्यादा होगी और हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। तो एक तो हमारे पास विटामिन सी चाहिए। जो दूसरी चीज़ चाहिए उसके लिए वो है जिंक। जिंक जहाँ भी हमारे जिस्म में रैपिडली डिवीजन होगी सेल्स की, ठीक है, जल्दी जल्दी डिवाइड होंगे, वहाँ पर जिंक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम के सेल्स भी वन ऑफ द रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है। ठीक है, जो जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं, तो इसलिए इनके डिवीजन के लिए भी ये जिंक चाहिए। अच्छा, जिंक के अलावा हमारे पास कुछ है जिसको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। प्रोबायोटिक्स असल में हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, हम वो दे देते हैं इम्यून सिस्टम की हेल्प के लिए। अच्छा, वो कैसे देते हैं, कैसे काम करता है? जो हमारा इंटेस्टाइन होता है ना बड़ों का, ठीक है, बच्चों में तो नहीं होती बैक्टीरिया, लेकिन जो बड़ों का इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज़ होते हैं नॉर्मली, जो हमारे अपने बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। और उनका काम ये होता है कि बाहर के बैक्टीरिया से अपने इंटेस्टाइन को बचा के रखना है। ठीक है, लेकिन जब उन बैक्टीरिया में कमी आ जाए, वो बैक्टीरिया कम हो जाए, तो ज़ाहिर बात है फिर जब बाहर से बैक्टीरिया आएगी तो ये बैक्टीरिया उनके साथ लड़ेगी और ये तो तादाद में कम है अंदर वाले बैक्टीरिया, तो वो बाहर वाले बैक्टीरिया उस पर कब्ज़ा कर लेंगे और ये बीमारी पैदा कर देगी। लिहाजा हमने अपने अंदर वाले बैक्टीरिया को ज़्यादा से ज़्यादा करना है और उनको मजबूत बनाना है। तो जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये कुछ बैक्टीरिया ही होते हैं जो हम बाहर से दे देते हैं और ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाकर वहाँ जमा हो जाते हैं और जो बाहर से बैक्टीरिया आते हैं उनके खिलाफ हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स के लिए। ठीक है, और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए विटामिन सी हमारे पास ये डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, फ़िश में होता है। ठीक है, और जितने भी हमारे पास ये एग्स वगैरह होते हैं ये इनमें विटामिन डी होता है, तो ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसी चीज़ को कहते हैं जो हमारे सेल्स को इंजरी से बचाते हैं। ठीक है, ज़ाहिर बात है जब हमारा इम्यून सिस्टम सेल से ही बना है और डिफरेंट चैलेंजेस आएंगे, रेडिएशन वगैरह आते हैं, केमिकल्स वगैरह आते हैं जो हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर देते हैं और सेल को डैमेज करने की कोशिश कर देते हैं। तो हमारे जिस्म ने इन सेल्स को इन रेडिएशन से, इन केमिकल से, इन सारी चीज़ों से बचाना है। तो इनके बचाने के लिए जो बॉडी अपनी केमिकल्स बनाते हैं इसको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ठीक है जी, जब ये एंटीऑक्सीडेंट बदन में ज़्यादा होंगे तो फिर हमारे खुलियों का नुकसान कम से कम होगा और कम से कम डैमेज होंगे। अगर डैमेज होंगे भी तो जल्दी से रिपेयर होंगे। लिहाजा एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट के अलावा हाइड्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, क्योंकि जब आप ज़्यादा पानी पियोगे तो ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा और ये अपने आर्गन तक ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो पहुँचाएँगे और हर एक आर्गन को अपनी-अपनी एनर्जी मिलेगी तो उसी से ताकत भी मिलेगी। ठीक है? तो हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ताकत के अलावा जब ब्लड ज़्यादा पहुँचेगा तो वहाँ पर ये ब्लड सेल्स को भी ले जाता होगा ना। जब जब ब्लड सेल्स वहाँ पर जाएँगे तो वहाँ पर फाइट भी करेंगे और हमारे जिस्म को इन्फेक्शन से बचाएँगे भी। लिहाजा हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इम्यून सिस्टम के अच्छे काम के लिए। ठीक है? और जो सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बैलेंस डाइट। आपने किसी एक चीज़ पर रिलाई नहीं करना कि बस मैं सिर्फ विटामिन सी खा रहा हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, या मैं सिर्फ जिंक ले रहा हूँ या सिर्फ विटामिन डी ले रहा हूँ तो मेरा जिस्म स्ट्रॉन्ग होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने सारी चीज़ों को इकट्ठे लेना है और ये सारी चीज़ें इकट्ठे आपको मिलेगी एक बैलेंस डाइट में। बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें हमारे पास एक ख़ास प्रोपोर्शन में कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो,
फैट्स भी हो, मिनरल्स भी हो और विटामिन्स भी हो। एक ऐसी डाइट जिसमें ये सारी चीज़ें एक ख़ास प्रोपोर्शन में हो तो उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट को मैं एक अलग वीडियो में एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करूँगा, आप फिर वो देख सकते हो। लेकिन अब तक ये कंक्लूजन अगर आपको मैं बता दूँ, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। उनमें हमारे पास विटामिन सी, जिंक, प्रोबायोटिक्स, विटामिन डी, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, हाइड्रेशन और ये बैलेंस डाइट, ठीक है। और इनके साथ साथ फोलिक एसिड और विटामिन बी 12, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके जिस्म में इन चीज़ों की कमी होगी तो फिर इम्यून सिस्टम वीक होगा और बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत हमारे जिस्म में कम होगी, लिहाजा हम जल्दी जल्दी बीमार होंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि इन बैलेंस डाइट से और इन सारी चीज़ों से अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाकर डिजीज़ के ख़िलाफ़ मजबूत करें ताकि कम से कम बीमारियाँ आपको पैदा हो।